15 अगस्त पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम निकल पड़े हैं ये जानने के लिए क्या इस देश की आधी आबादी खुश है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। तो हमारे साथ हैं सिमी बर्मन जी। सिमी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सिमी जी नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत करते हैं। और 15 अगस्त कल है, आज 14 अगस्त है, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप इस पर? मैं 15 अगस्त में सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि भारत आज़ादी की तरफ 78वां वर्ष मना रहा है और ये हमारा भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्यौहार है। सभी पर्वों में सबसे महान पर्व है। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर भी विचार किया जाए। आज़ादी के बाद क्या खोया क्या पाया, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महिलाएं अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करती हैं आज। देखिए, अगर महिलाओं की आज़ादी की बात की जाए तो आज भी महिलाएं उसी तरह से महसूस कर रही हैं जैसे आज़ादी के पहले का था। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी आज़ादी इस तरह से नहीं छीनी गई जिस तरह से उनको एक घर की चार दीवारी में बंद करके रखा जाता था। उनको बाहर निकलने का मौका दिया गया और बाहर निकली भी, उन्होंने पढ़ाई भी की और अपने आप को पुरुषों के बराबर तक लाने की कोशिश भी की। पर आज भी पुरुष प्रधान जैसे देश में, भारत जैसे देश में, उनको यही माना जाता है कि महिलाएं अब भी कमज़ोर हैं और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठाया जाता है। सिमी जी आज यहाँ एक सवाल और ले लेते हैं कि जिस तरीके से देखा जाता है आज महिलाएं फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं। जी जी। इस देश की महिलाएं बहुत कुछ करने के लिए तब भी सबल मानी जाती थी जब रानी लक्ष्मीबाई और तमाम वीरांगनाएं ऐसी हुई जिन्होंने इस देश की परिस्थिति को बदलने का भी काम किया, एक नया मैसेज दिया। तब भी घूंघट हुआ करता था लेकिन महिलाएं कुछ नया करती थी। आज महिलाएं मुखर होकर निकलकर समाज में काम करती हैं। जिस तरीके से दो नई घटनाएं घटी हैं, आप उन पर किस निगाह से देखना चाहती हैं? देखिए, मैं अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में आप जैसे पूछे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि भारत की आज़ादी के बाद यदि महिलाओं की स्थिति सुधरी है तो शैक्षणिक स्थिति सुधरी जा सकती है। क्योंकि शैक्षणिक स्थिति से क्या हुआ कि उनके मतलब एजुकेशन में थोड़ा सा बढ़ावा आया। शादी जैसी चीज़ थी जो 13 वर्ष और 6 वर्ष के पहले जो होता था कि 13 वर्ष में हो जाती थी, थोड़ा सा उसमें बढ़ावा आया। बट यदि उनकी जैसे शारीरिक स्थिति को देखा जाए तो माँ बाप की एक जिम्मेदारी रहती है कि हमारी लड़की बड़ी हो गई है तो उसको हमको शादी करना है, ब्याह करना है। उनके लिए सहयोग वर्ग की ज़रूरत होती है तो वो घर से बाहर निकल के अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज भी रहे हैं और पढ़ भी रही हैं और अच्छा कुछ बन भी जा रही है, फिर भी माँ बाप की चिंता का विषय रहता है कि लड़की की शादी ऐसे घर में हो जहाँ पे उसकी पढ़ाई और जो एजुकेशन उसने किया है वो नौकरी का वो बना रहे, ताकि क्या बोलते हैं, नौकरी हमने जितना अपने बच्ची को पढ़ाने में लगाया और उसके भविष्य को देखते हुए कि लड़का लड़की हमारे लिए एक समान है तो उसको आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष भी इस चीज़ से मुँह कर जाता है कि बहू है तो कैसे बाहर निकलने दे, और बहू का काम है घर का काम करना और घर में बच्चों को देखना और घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी इच्छा है होती है वो अपनी इच्छाओं को मार। कल 15 अगस्त है, महिला क्या सुरक्षित महसूस करती है? क्या वह आज़ाद व स्वतंत्र महसूस कर रही है अपने आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार जो वर्तमान सरकार है महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण से लेकर हर ऐसा मुहिम चालू किया जिसमें इससे महिलाओं की स्थिति सुधरे और महिलाओं को सही मुकाम पे सफलता मिले। बट कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या यह समाज अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो रहा है या अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो ये ऐसा करने नहीं देती है? देखिए, समाज तो आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है और साथ में उनकी पढ़ाई के लिए भी सोच रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी सोच रहा है। पर कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता की बात करते हैं कि एक मानसिकता जो है वो, चाहे आप क्या बोलते हैं बड़े लोगों की बात कर लीजिए, चाहे नेताओं की बात कर लीजिए, चाहे ऑफिस में बात कर लीजिए, चाहे कलीग की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो मानसिकता अभी भी महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में है। दूषित मानसिकताएं हैं। वो मानसिकता अब किस वजह से ख़त्म होगी या कैसे ख़त्म की जाएगी या सरकार इस पर क्या मुहिम कर रही है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह से अभी तुरंत के केसेस देखे गए हैं जो कन्नौज और अयोध्या वाला है, उससे तो साफ साबित हो रहा है कि सरकार भले ही महिलाओं के लिए आगे बढ़ रही है, महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा योजना बना रही है, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके भविष्य को लेके, पर कहीं ना कहीं समाज उनको भी आज भी उसी दृष्टि से देख रहा है। जैसे कि कन्नौज की बात आपने की, तो कन्नौज में जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा है वह कहीं ना कहीं वहाँ का एक नेता है, बड़ा नेता है,
ब्लॉक प्रमुख भी रहा है वह व्यक्ति। और दूसरी चीज़ ये देखी जाए कि वह एक बहुत अच्छा सा विद्यालय का संचालन कर रहा है, वहाँ का प्रबंधक है। और इन जैसे शिक्षक संस्थानों के अगर लोग इस तरीके से कृत्य को करेंगे तो महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या लोग अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने में संकोच महसूस करेंगे या फिर इन चीज़ों को धीरे धीरे भुला दिया जाएगा? मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, जो एक दूषित समाज की बात की जाए तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या व्यक्ति अनपढ़ है। ये एक सोच होती है। यदि आप सोच नहीं बदलोगे तो चाहे आप कितने ऊपर गए हो, चाहे आप बहुत अच्छे नेता हो, चाहे बहुत एजुकेटेड हो, बहुत सभ्य व्यक्ति हो, या आप इस तरह के मतलब समाज के बीच में रह रहे हो जिसमें आप महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, क्योंकि ये सोच है। अगर आपकी सोच नहीं अच्छी है तो आप पर्दे के पीछे भी वही काम कर सकते हो और पर्दे के बाहर भी वही काम अभी एक ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है। एक ब्लॉक के अधिकारी ने एक बकरी और एक 6 साल की बच्ची के साथ भी ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो क्या हम कहीं ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर मानवता नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है? तो मैं आपसे कह तो चुकी हूँ कि देखिए, समाज में यदि बेटियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति सुधर रही है तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि पेपर वर्क हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने इतने बच्चों को इतने साल में निकाला, इतने बच्चे यहाँ गए, इतने बच्चे इतनी क्वालिफिकेशन से ये जॉब पास किया, ये तो ठीक है पेपर वर्क। पर अगर हम उनकी मानसिक स्थिति को देखें तो आज भी महिला किसी भी फील्ड में जाती है तो अपने आप को हमेशा एक वो महसूस करती है कि मतलब डरी हुई महसूस करती है। उनके परिवार महसूस करते हैं कि कहीं ना हमारी बेटी के साथ या हमारी बहू के साथ ऐसा कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि उनको समाज में रहना, और फिर वही समाज करेगा, फिर वही समाज उनको दोषी मानेगा कि आपने पढ़ाया था इसलिए आगे बढ़ी, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, सरकार इसे बहुत जोड़ दे रही है और सरकार बढ़ चढ़ के भाग भी ले रही है, क्योंकि हमारी जो इस समय महापौर है वो भी महिला ही है। पर कहीं ना कहीं समाज आज भी महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। आप एक संस्था का संचालन भी करती हैं, उस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए और उस संस्था को लेकर आप क्या क्या सोचती हैं आगे और किन दिशाओं में काम करती है वो संस्था? देखिए, मेरी संस्था का नाम सौभाग्य फाउंडेशन है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में लोगों को जागरूक कर सकूँ, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों। तो जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती, उनको पहुंचाने का भी काम करती हूं। और साथ में जो भी इवेंट्स होते हैं जो सरकार के द्वारा होते हैं या कुछ ऐसे जो मैं करा सकती हूँ, उसमें मैं बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। इस 15 अगस्त पे देश के नाम क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बस यही करना चाहूँगी कि 15 अगस्त एक आज़ादी का पर्व है और इस आज़ादी के पर्व में हमारा समाज और हमारा देश बहुत हर्षोल्लास से 15 अगस्त में आएगा और मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ सिमी जी। सिमी जी ने तमाम उन बिंदुओं को छेड़ा जिनको लेकर काफ़ी चर्चा की जा सकती है। अभी बिहार की घटना को ले लें जहाँ पर एक डॉक्टर के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ घटना घटी। उत्तर प्रदेश के 3 घटनाक्रम को अगर देखें तो कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि महिलाएं कहीं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लगातार इस देश में इस तरीके की घटनाएं जब निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं दिल को एक बार झकझोर देती हैं। यह लगता है कि हम किस समाज में जिंदा हैं। बच्चियों का पिता यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारी बच्चियाँ किस समाज में पल बढ़कर बड़ी होंगी।